हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि अपन लोगों ने इस सीरीज के लास्ट पार्ट में देखा था, ब्लेड को लॉर्ड बिशप के सामने लाया जाता है और ब्लेड का मुकदमा शुरू हो जाता है। अब आगे लॉर्ड बिशप ब्लेड से कहता है, नाइट ब्लेड, तुमने एक ऐसे व्यक्ति को जान से मार डाला है जिसे ब्लैक बियर नाम से जाना जाता था और ऊपर से उसे माफी मिल चुकी थी। तो क्या ये सब सच है? इस पर ब्लेड कहता है हाँ। इसी के साथ हमें उस क्रिस्टल को दिखाया जाता है जो चमकने लग जाता है। फिर उस क्रिस्टल को चमकते हुए देखकर बिशप कहता है हाँ, ये सच है। इसी के साथ वो ब्लेड से कहता है, तो क्या तुम ये एडमिट करते हो कि तुमने नजरअंदाज कर कर उनके शब्दों का उल्लंघन किया है? यह सुनकर ब्लेड कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने गॉड के शब्दों का उल्लंघन नहीं किया। तभी लॉर्ड बिशप ब्लेड के बातों को काटते हुए कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ ब्लेड के नीचे का फॉर्मेशन फिर से एक्टिव हो जाता है और हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है, ये कितना ज्यादा शेमफुल है। वो ब्लेड को इन्होंने क्वेश्चन पूछकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसने जो भी आंसर दिया हो, लेकिन फिर भी उसने गॉड की विल की अपनी व्याख्या को रिफ्लेक्ट करने के लिए इसे तोड़ मरोड़ दिया है। सचमुच लॉर्ड बिशप तो काफी ज्यादा घिनौना इंसान है, जितना मैंने सोचा था उससे भी कई ज्यादा परे। तभी लॉर्ड बिशप ब्लेड से कहता है, क्या तुम मानते हो कि तुमने हमेशा सही फैसला लिया है? क्या हर बार तुमने किसी को मारा है? क्या ऐसा ही मामला है? इस पर ब्लेड कहता है हाँ, लेकिन इस बार क्रिस्टल चमकता नहीं। यह देखकर लॉर्ड बिशप गुस्से में कहता है, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। इसी के साथ हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जो यह सब देखकर अपने मन में कहता है, ब्लेड बिशप के ट्रैप में फंस गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा सही फैसला नहीं ले सकता। हमेशा अभी राइट हाउस, ये वे शब्द थे जो झूठ बोलने के लिए क्वेश्चन में छुपाए गए थे। सचमुच लॉर्ड बिशप तो ब्लेड के साथ बहुत अच्छे से खेल रहा है। तभी ब्लेड चिल्लाते हुए कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस पर लॉर्ड बिशप कहता है, अगला क्वेश्चन। एक साल पहले सोरर की पिछली गलियों में हमें एक लड़के के बारे में रिपोर्ट मिली थी जिस पर ब्लैक लाइटनिंग गिरी थी। क्या वो तुम हो? यह सुनकर ब्लेड हिचकिचाते हुए कहता है हाँ। इस पर लॉर्ड बिशप मुस्कुराते हुए कहता है, तो अशुभ संकेत तुम्हारे साथ था, है ना? फिर ब्लेड कहता है, वो तो। तभी लॉर्ड बिशप कहता है, अगला क्वेश्चन। क्या ब्लैक लाइटनिंग गिरने के बाद तुमने किसी तरह की अजीब आवाज सुनी या तुमको किसी अनकनो इंटेंटी से कोई मैनिफेस्टेशन हासिल हुआ? यह सुनकर ब्लेड उसी इंसिडेंस को याद करने लग जाता है। इसी के साथ हमें सभी लोगों को भी दिखाया जाता है जो यह सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, क्या सर ब्लेड को किसी अशुभ संकेत द्वारा चुना गया है? इसी के साथ हमें दूसरे व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कहता है, ये इम्पॉसिबल है। फिर और एक आदमी कहता है, लेकिन सर ब्लेड इसका आंसर नहीं दे रहे, तो हम क्या समझे? फिर तीसरा आदमी कहता है, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो अब तक उन्होंने जो भी अचीवमेंट हासिल किए है उसका क्या? इसी के साथ हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है, अब ये सारा पलड़ा ब्लेड के खिलाफ हो चुका है। लेकिन ये सच है कि ब्लेड ने एक ही साल में बहुत ज्यादा ग्रोथ की है, इतनी की कोई भी नाइट ब्लेड के जैसा नहीं कर सकता। लेकिन केवल इसी बात का रिजल्ट नहीं माना जा सकता कि वो किसी विधर्मी व्यक्ति के साथ संपर्क में था। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, विधर्मी यानी कि जो व्यक्ति अपने धर्म से विपरीत हो, यानी कि अपने धर्म का ना हो, यानी कि जाति का। इसी के साथ जोसेफ कहता है, वैसे भी मैंने इसे कई बार देखा है। ब्लेड की स्वॉर्ड ऐसे चमक से चमकती है कि उसका कंपैरिजन किसी और से नहीं किया जा सकता। तभी लॉर्ड बिशप ब्लेड से कहता है, मुझे आंसर दो, आखिरकार तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? इस पर ब्लेड अपने मन में कहता है, आखिर अब मैं क्या बोलूं? अगर मैं हाँ बोलूं तो मुझ पर विधर्मी का आरोप लगाया जाएगा, और अगर मैं ना बोलूं तो मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया जाएगा। चाहे मैं जो भी आंसर दूं, रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा बिशप चाहता है। तभी सिस्टम ब्लेड से कहता है, ब्लेड हाँ बोल दो, क्योंकि अभी झूठ बोलना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। बस इतना बोल दो कि लाइटनिंग गिरने के बाद मुझ पर कुछ आफ्टर इफेक्ट हुए और उसी वक्त मैंने अपना होश खो दिया, और अगर तुम ना कहोगे तो तुम्हें झूठा समझा जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो तुमको अपनी बात समझाने का भी मौका नहीं मिलेगा। इस पर ब्लेड सिस्टम से कहता है, हाँ, अभी भी 3 क्वेश्चंस बाकी है, और अगर हालात बद से बदतर हो गए तो मुझे तुम्हारी असली पहचान सबके सामने रिवील करनी पड़ेगी। इस पर सिस्टम ब्लेड से कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास अपनी पहचान छुपाने का एक तरीका है। यह सुनकर ब्लेड कहता है, क्या? तभी लॉर्ड बिशप ब्लेड से चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे?
तभी सिस्टम ब्लेड से कहता है मुझ पर यकीन रखो। फिर सिस्टम की बात सुनकर ब्लेड बिशप से हिचकिचाते हुए कहता है अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मैंने किसी अजीब तरह की वॉइस सुनी थी। तभी दरवाजा खोलकर कोई आता है और चिल्लाते हुए कहता है ये सब अभी के अभी रोक दो। यह सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसी तरफ देखने लग जाते हैं। इसी के साथ हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि प्रीस्ट एंड्रेस थे और उन्हें सर ग्रेगरी यहाँ पर लेकर आया है। फिर उन्हें देखकर ब्लेड कहता है प्रीस्ट एंड्रेस आप। इसी के साथ बिशप चिल्लाते हुए कहता है प्रीस्ट एंड्रेस आपको यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है और इस मुकदमे में आपकी इस तरह के फेयरनेस से बात करने की हिम्मत कैसे हुई। इस पर प्रीस्ट एंड्रेस चिल्लाते हुए कहते हैं मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने सर ब्लेड के लिए गवाही दी थी। सोरार का ब्लेड में ही वो व्यक्ति था जिसने इस नाम को उठाया था उस गंदगी से जिस पर किसी का ध्यान भी नहीं था और उस नाम को गॉड के सामने ऑफर किया। तो अगर उसके बारे में कोई सस्पेशन है यानी कि कोई डाउट्स है तो सबसे पहले आपको मेरे पास आना चाहिए था। इस पर लॉर्ड बिशप अपने दांत पीसते हुए कहता है तो फिर ठीक है आपको अंदर आने की परमिशन दी जाती है। यह सुनकर प्रीस्ट एंड्रेस अंदर आते हुए कहते हैं ठीक है। इसी के साथ वो ब्लेड के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहते हैं ब्लेड तुम कैसे हो और अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है यह सब मुझ पर छोड़ दो। इसी के साथ लॉर्ड बिशप से कहते हैं लॉर्ड बिशप प्लीज क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए क्योंकि अब से सर ब्लेड के क्वेश्चन के हर एक आंसर का मैं जवाब दूंगा। फिर लॉर्ड बिशप कहता है ये कंफर्म हो चुका है कि नाइट ब्लेड वो लड़का जो पिछली गली से आया था उस पर ब्लैक लाइटनिंग गिरी थी और उस ब्लैक लाइटनिंग से क्या उसने कोई अजीब आवाज सुनी थी या उस अनकनो इंटेंटी से ब्लेड को कोई अजीब अजीब रिवेलेशन हासिल हुआ था। यह सब सुनकर प्रीस्ट एंड्रेस ब्लेड की तरफ देखने लग जाते हैं और सब कुछ समझ जाते हैं। फिर वो कहते हैं नेचुरली कहूँ तो अब से सर ब्लेड के सभी एक्शंस उस आवाज के साथ रहेंगे। यह सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यह सुनकर लॉर्ड बिशप कहता है तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि वो आवाज किसी अपवित्र चीज से आई थी। इस पर प्रीस्ट एंड्रेस कहते हैं वो आवाज क्या यह आवाज उस गॉड की ओर से नहीं होगी जो ऊपर आसमान में रहता है। यह सुनकर लॉर्ड बिशप काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसी के साथ प्रीस्ट एंड्रेस कहते हैं सर ब्लेड ने काले अंधेरे को चकाचौंध करने वाले रोशनी से चीर दिया है और यही नहीं उन्होंने तो बहुत सारे लोगों को फॉलन ड्रैगन रिमेनेंट से बचाया है यानी कि अर्थ वर्म से और कई सारे छोटे छोटे बच्चों को उस घोस्ट से भी बचाया है। तो प्लीज इस बात पर थोड़ा सा विचार करें कि ये कितना ज्यादा रेयर है कि एक नाइट को मैं और सेन रेसिनो दोनों सर्टिफाइड करे। इसी के साथ फिर से हमें बाकी के लोगों को दिखाया जाता है जो आपस में बातचीत करने लग जाते हैं कि अच्छा तो ये ऐसा है अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया ये कोई अपवित्र बात नहीं बल्कि ये तो गॉड की वॉइस थी। इस पर दूसरा आदमी कहता है हाँ ये लॉजिकल लगता है वैसे भी प्रीस्ट एंड्रेस ये खुद कह रहे हैं। तभी लॉर्ड बिशप प्रीस्ट एंड्रेस से कहते हैं वो लड़का पिछली गली के सबसे लोवेस्ट जगह पर पैदा हुआ है तो क्या आपको लगता है क्या गॉड किसी ऐसे लड़के को ब्लेसिंग देगा। यह सुनकर प्रीस्ट एंड्रेस कहते हैं शायद आप एक बात भूल रहे हैं कि लॉर्ड फ्रांसिस भी एक फॉलन नोबल फैमिली के संतान थे। उन्होंने तो नीचे से लेकर नीचे तक कई सारी अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया और ऊपर उठे और वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति बन गए और साथ ही एम्पायर के फाउंडिंग किंग भी। वैसे भी गॉड की ब्लेसिंग इस बेस पर नहीं मिलती कि कोई किस जगह पर पैदा हुआ है लेकिन इस बात पर कि कोई कहा जाना चाहता है। यह सुनकर लॉर्ड बिशप कहता है ठीक है अगला क्वेश्चन क्या नाइट ब्लेड ने सोरार की पिछली गलियों में बहुत सारे क्राइम किए हैं और क्या ये स्टेटमेंट सच है। इस पर प्रीस्ट एंड्रेस कहते हैं ये इमरजेंसी रिलीफ के इक्वल था। यह सुनकर लॉर्ड बिशप गुस्सा होते हुए कहता है आखिर आप एक क्राइम को इमरजेंसी रिलीफ कैसे कह सकते हैं। इस पर प्रीस्ट एंड्रेस कहते हैं बिशप क्या आपने कभी पिछली गलियों के रियलिटी पर ध्यान दिया। चोरी डकैती कभी कभी मर्डर भी। पिछली गली एक ऐसी जगह है जहाँ जीवित रहने के लिए ट्रेजेडी ही एकमात्र ऑप्शन है और यह सिर्फ ब्लेड की ही कहानी नहीं है बल्कि यह उन पिछली गलियों में रहने वाले हर एक व्यक्ति की रोज की कहानी है और अगर चर्च ने उन लोगों पर थोड़ी सी दया दिखाई और उन लोगों को सपोर्ट किया तो
ट्रेजेडी की एंडलेस चेन टूट सकती है। यह सुनकर प्रीस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। इसी के साथ चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन फिर भी नाइट ब्लेड की ग्रोथ काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हाल ही में स्वॉर्ड उठाई हो, वो एक ही साल में ऑरा का यूज करना कैसे सीख सकता है? और ऊपर से वो कई सारे नाइट से भी लड़ चुका है और इसके बजाय उसने ड्रैगन को भी जान से मार डाला है। इस पर प्रिस्ट एंड्रेस पिछले दिनों को याद करते हुए कहते हैं, उस दिन एकमात्र भाड़े का सिपाही जो अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए अंधेरी रात में भागता रहा और साथ ही रात के आकाश को एक चमत्कारी प्योर सफेद रोशनी से फाड़ दिया। वैसे भी मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसने सर ब्लेड की उज्जवल दुनिया देखी है। यह सुनकर लॉर्ड बिशप कहता है, क्या यहाँ पर कोई विटनेस मौजूद है? और अगर यहाँ पर कोई विटनेस नहीं है तो यह सिर्फ एक दावा कहलाएगा। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, मैं एविडेंस को सबमिट करना चाहता हूँ। इसी के साथ हमें उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड जोसेफ होता है, जो लॉर्ड बिशप से कहता है, यह खुद होनरेबल नाइट्स द्वारा लिखा गया लेटर है जिसमें हैनान के नाइट डंकन और साथ ही सैन रोसिनो की होली नाइट जस्टिया, इसके साथ बैरन ऑफ हाउस के सक्सेसर, नॉर्थ के रूलर वेलकॉन बैरन ऑफ, इन सभी लोगों ने सर ब्लेड की अचीवमेंट की गवाही दी है। यह सब सुनकर लॉर्ड बिशप गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, उसके फेथ पर डाउट्स और साथ ही उसकी लवली ओरिजिन्स और उसके पिछले सभी क्राइम्स, यहाँ तक कि इस बात पर भी डाउट्स था कि क्या उसका टैलेंट बनावटी था। मैंने आरोपों का एक तंग जाल बनाने का कष्ट उठाया, लेकिन अंत में क्या मुझे इसका खुलासा करना होगा। इसी के साथ अपने लोगों से कहता है, बाइंडिंग के फोर्थ सील को लाओ। इस पर उसका नाइट भी जल्दी से बाइंडिंग के फोर्थ सील को लेकर आने लग जाता है और यह देखकर सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लग जाते हैं, क्या वे वेटिकन के पैलाडिन्स नहीं है, यानी कि योद्धा। इस पर दूसरा आदमी कहता है, आखिर दुनिया में ऐसा क्या हो सकता है कि इसे सीधे तौर पर संभालने के लिए पैलाडिन्स की जरूरत पड़े। तभी लॉर्ड बिशप सभी लोगों से कहता है, मैं बिशप इस मुकदमे को देख रहा हूँ और अब एक आखिरी क्वेश्चन बचा है और यह सवाल शब्दों से नहीं पूछा जाएगा बल्कि सीधे कार्रवाई के जरिए इस मामले की सच्चाई को रिवील किया जाएगा। इसी के साथ हमें उस फोर्थ बाइंडिंग सील के दरवाजे को दिखाया जाता है जिसे लॉर्ड बिशप का नाइट्स खोल देता है। इसी के साथ हमें प्रिस्ट एंड्रेस को भी दिखाया जाता है जो बाइंडिंग के फोर्थ सील को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो सेंट मेरिलियो का मिरर है। तभी लॉर्ड बिशप मुस्कुराते हुए कहता है, ये सही है, वेटिकन का एक होली रिलिक जो इसे देखने वाले व्यक्ति के सभी सच को रिफ्लेक्ट करता है। और अब से भूत भगाने वाला रिचुअल शुरू होगा।